Nandu is giving a dance exam in online mode in front of a laptop kept on a table. His mother is prompting from behind while the exam is going on. His pet cat Poco is running around, tumbling over a glass of water, a plate of biscuits, and a few books. You can stop Poco and the exam must go on. Visualize and draw the whole situation as if you are sitting on the floor witnessing the scene. तो ये जो अपना सवाल है, इस पे हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे। अभी शुरू मत करना, मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग कर देता हूँ करना कैसे है इसको। सबसे पहले जो उन्होंने की पॉइंट्स लिखे हैं उसको ध्यान में रखना है। सबके पास सवाल है ना ये? अभी हाँ, तो इसमें की पॉइंट्स है कि मेक अ पेंसिल स्केच ओनली, डू नॉट यूज कलर्स। तो बहुत क्लियर है ये, आपको पेंसिल स्केच ही बनाना है। और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है, ऑब्जर्वेशन है, इमेजिनेशन है, सिलेक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वालिटी ऑफ लाइंस, प्रेजेंटेशन और अटेंशन टू डिटेल्स। तो ये इन लोगों ने बोला है। और एक लाइन है बिल्कुल बोल्ड में लिखी हुई है जो आपका क्वेश्चन है, उसमें विजुअलाइज एंड ड्रॉ द होल सिचुएशन एज इफ यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर विटनेसिंग द सीन। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ से आपका सारा जो कहानी है वो यहाँ से शेप लेगी। आप जमीन पे बैठे हुए हो, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, आई लेवल बनेगा। उस आई लेवल के आपको ये पूरा सिचुएशन ड्रॉ करना है। ये कहीं से भी ड्रॉ नहीं करना है, मगर एक तो मतलब इन्होंने सीन दे दिया है आपको। अब ये समझना है कि अब जो आप बनाओगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये होना। और मैक्सिमम ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको वर्टिकल शीट होती है, जो पेपर होता है वर्टिकल में होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पोजिशन यू आर गोइंग टू मेक, आप अपना सिलेक्शन ऑफ पेपर कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ शीट वर्टिकल में करना है, में करना है, ठीक है, वो आपका कॉल है, क्योंकि ऑलरेडी करना है या नहीं करना है। तो ये है आपका। तो आपको क्या करना है, आप लोग को ये सिचुएशन समझनी है, और सिचुएशन को ये आपको एक एंगल दिया हुआ है। अब इसमें इसने ये नहीं बताया कि 1 पॉइंट करना है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करना है। तो आप ये जो भी पॉइंट पर्सपेक्टिव है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब नहीं है। तो आप और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शीट भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी डिस्क्राइब नहीं है। तो जो चीजें मेंशन्ड है हमें रखना है, उसको हमेशा इनकॉर्पोरेट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको उसका मतलब एक ही पॉइंट छोड़ोगे तो आपका मार्क्स मतलब निकलेगा फिर उसमें से। ठीक है, तो अभी कितना बज रहा है? अभी हो रहा है 11:11। आपको 11:40 तक का टाइम देते हैं। 11:40 तक आपका जो इंटरप्रिटेशन है इस क्वेश्चन को लेके, इस क्वेश्चन के आंसर में, वो आप अपना जो इंटरप्रिटेशन है उसको एग्जीक्यूट करो, उसको बनाओ आप, और शुरू कर लो फटाफट। और फिर उसके बाद जो मुझे लगता है मेरे इनपुट्स हैं, मैं शेयर करूंगा उसके बाद आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है कि नंदू इज गिविंग अ डांस एग्जाम। नंदू जो है डिस्क्राइब होना चाहिए कि ये नंदू है। कैसे पता लगेगा? पहला तो वो, ठीक है, शुरू कर लो, मैं बोलता जा रहा हूँ, अपना काम करते रहो। और ऑनलाइन मोड मतलब लैपटॉप है ही फ्रंट ऑफ, उसके सामने लैपटॉप है, और उसकी मम्मी जो है उसके पीछे खड़ी है। ठीक है, अब ये किसके पीछे खड़ी है? लैपटॉप के पीछे खड़ी है उसकी मम्मी। वाइल द एग्जाम गोइंग ऑन एंड द पेट कैट पोको। जो कैट है वो समझ में आना चाहिए, इसका नाम पोको है। क्यों है इसने पोको लिखा है? तो क्योंकि कैट कोई भी हो सकती है, तो उसके गले में कुछ ऐसा हो सकता है, बैज हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसने पोको लिखा हो। आपका इंटरप्रिटेशन अपने पास रखना जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ये अभी ध्यान मतलब मुझे ऐसे बता दिया मैंने पढ़ते पढ़ते। तो रनिंग अराउंड एंड टम्बलिंग ओवर द ग्लास ऑफ वाटर और अ प्लेट ऑफ बिस्किट्स एंड फ्यू बुक्स, जो कि पढ़े। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे मेंशन नहीं है, ध्यान देना कि पोको जो है वो टेबल पे है कि जमीन पे है। तो ये भी आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ बनाना चाहते हो, क्योंकि टेबल पे बनाओगे तो और डिस्टर्बिंग मतलब एक सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए, और डिस्टर्बिंग और थोड़ा सा ह्यूमर उसमें आ जाता है, उसमें और ऐड हो जाएगा फिर। और तो ये जो कुछ कुछ है मतलब उसमें टेंशन थोड़ी सी और ऐड हो जाएगी जब वो टेबल पे होगी, क्योंकि टेबल पे होने से उसकी माँ भी घबराई हुई होगी, क्या पता उसके लैपटॉप के सामने ना आ जाए। तो वो सारा सिचुएशन में दिखेगा। तो आप उसको जमीन पे भी बना सकते हो, टेबल पे भी बना सकते हो। तो इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि। एंड नो वन कैन स्टॉप पोको एंड द एग्जाम मस्ट गो। तो ये है, नो वन कैन स्टॉप पोको मतलब कुछ तो वो कर रही है पंगा, इसलिए ये बोल रहे हैं कि नो वन कैन स्टॉप पोको। तो कुछ तो वो कर रही है इधर उधर। और ये मेंशन्ड है इसमें, प्लेट्स ऑफ बिस्कुट्स एंड फ्यू बुक्स जो पड़ी हैं उसके ऊपर घूम रही है वो इधर उधर। डिटेलिंग्स का आप जो मैक्सिमम कर सकते हो वो करना। और पर्सपेक्टिव कोई भी उठा सकते हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। आई लेवल का ध्यान रखना है बस इसमें। इसके बीच में किसी को कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बोलना।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जितने सारे इसमें एलिमेंट्स बोले हैं, कंपोनेंट्स बोले हैं, सारे इनकॉर्पोरेट करने हैं, सब वो होने चाहिए आपके, जो भी आप बना रहे हो कॉम्पोजिशन। छोटी छोटी चीजें, ग्लास ऑफ वाटर है, प्लेट्स ऑफ बिस्किट्स है, बुक्स है, पोको है, एग्जाम का सिचुएशन है जो इंटेंस देना है, इंटेंसिटी देनी है उसकी, तो ये सारा मौजूद होना चाहिए उसके अंदर। ओके डन। तो फटाफट इसको क्लिक करके ग्रुप पे डालो सब लोग, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, फोन निकालो अपना, क्लिक करके ग्रुप पे ड्रॉप कर दो। अभी किसी ने डाला नहीं ना, ड्रॉप किया क्या? ये दिख नहीं रहा है। तो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, उसमें नहीं दिख रहा है, मोबाइल में आ चुका है। तो अभी एक बनाया है जया ने, जया ने बना के दिया है, ठीक है। पर ये कुर्सी पे बैठ के कैसे चले डांस एग्जाम? कौन सा डांस कर रहा है ये? जया। और अद्वैत ने बनाया है। आप लोग इसको समझ नहीं पाएगा सवाल को, मतलब ये बच्चे के पीछे नहीं बैठते मम्मी। Nandi is giving a dance exam in online mode in front of a laptop kept on a table. His mother is prompting from behind. लैपटॉप के पीछे से बॉस, लड़के के पीछे से नहीं। वो तो दिख जाएगा लड़के के पीछे से कर रही होगी तो लैपटॉप में पकड़ लेगा टीचर। तो जया का भी थोड़ा सा ऐसा इश्यू है, मतलब पर्सपेक्टिव ड्राइंग वाइज ठीक है। और ये अद्वत है, ADWAT, ये भी ठीक है। पर इसमें वो माइकल जैक्सन है, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा गड़बड़ है। मम्मा पीछे पर्दे के पीछे की नहीं होनी चाहिए, लैपटॉप के पीछे होनी चाहिए। ये जो है ये बड़ा अच्छा है, अद्वैत, अद्वैत ने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन निकाला है, मस्त है ये। और है इशिता गुप्ता, इशिता गुप्ता ने भी अटेम्प्ट अच्छा करने की कोशिश की है। और सक्षम ने तो पूरा ही नहीं किया। सक्षम क्या हो गया, आधे घंटे में क्या किया? पता नहीं, मतलब हम लेट स्टार्ट किए हमको लगता है शायद। अच्छा ऐसा। और ये कौन है, ये डॉलर है, डॉलर तो बना रखा है किसी ने। और इंटरप्रिटेशन ठीक है, डिटेलिंग चाहिए। शैली ने भी ठीक है इंटरप्रिटेशन, काम बस नहीं हुआ है, इसमें काम होना था। अच्छा इसको मैं, अभी इसको हम करते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसके इंटरप्रिटेशन में। और सबने भेज दिया? नहीं भेजा अभी, किसी का आया है? ऐसा लग नहीं रहा है सबने भेजा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आए हैं 2, 4, 6, 8 आए हैं, और 9 तो लोग यहीं पे हैं, 8 तो यहीं पे हैं। यशस्वी का नहीं था, आस्था का नहीं देखा, मान्य का नहीं देखा, तितर का भी नहीं देखा, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, इसने नाम नहीं देखा क्योंकि, इसलिए सिमरन ने भी नहीं भेजा है, हर्षित ने भी नहीं भेजा है। बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? सर लेट चालू करा तो वह हाफ हाफ ही बना है, मतलब सिर्फ हाफ ही जेस्चर भेजे वाली थे, चीज। हाफ ही भेजे थे। यश ने भी नहीं भेजा। ये जितने ऑनलाइन है कोई काम नहीं कर रहा क्या? सक्षम ने भेजा सिर्फ, कैमरा बंद कर करके बैठे हुए हैं। चलो काम करते हैं। अच्छा मैं इसको बताता हूँ कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा अगर मैं बनाता हूँ। उससे पहले मैं कुछ रफ स्केचेस बनाऊंगा, और एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इस पे, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले तो। स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। अच्छा अब ये जो है, ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, आपके भी और मेरे भी। तो मैं कुछ जो पॉइंट्स है उनको ध्यान में रख के पहले कुछ रफ बनाता हूँ। तो जब भी हमको कुछ ऐसा मिलता है ना, तो हम लोग को कुछ ऐसा रफ आइडियाज बनाने चाहिए, डायरेक्टली बजाय कि हम पूरा कॉम्पोजिशन बना रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ध्यान में रख के, तो पहला तो ये है कि हमारे पास एक बहुत सिंपल में बनाएंगे, तो बहुत सिंपल में फ्रंट पे अगर रखना है तो ये होगा, टेबल है, ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, नीचे टेबल पड़ी है यहाँ पे, यहाँ से क्योंकि कोई बैठ के देखेगा तो, ये घर है उसका, जिसका भी है, और यहाँ पे लैपटॉप रखा होगा, और यहाँ कहीं पे पानी की बॉटल है, अभी वो देखेंगे क्या क्या डिटेलिंग है इसमें। तो ये जो बच्चा है, अभी ये क्योंकि बहुत सिंपल में जा रहे हैं तो ये साइड पोज कर सकता है। और बच्चा कितना बड़ा है वो अभी मेंशन नहीं था इसमें, सिर्फ किड है आई थिंक, मेंशन नहीं है ना कितना बड़ा है बच्चा? नहीं। हाँ, तो किड है, तो किड इतना बड़ा रखते हैं इसको। और यहाँ पे कुछ तो एक्शन इसको दिखा देते हैं करते हुए।
ये यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया यहाँ पे से। तो ये रफ ड्राइंग बना रहे हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए फाइनल ड्राइंग में करने के लिए। यहाँ पे इसकी मॉम है और वो कुछ कर रही होगी ऐसी। और यहाँ पे कहीं पे कैट हो जाएगी। बुक्स और ये सब पड़े होंगे। बाकी ये घर है इसका, घर के घर में कर्टन और जो भी बाकी चीजें होती हैं भरने के लिए इसको। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे टेबल फैन हो सकता है, ये छोटा वाला फैन हो सकता है, साइड फैन, या कुछ एसी लगा होगा, दूसरी चीजें प्लांट टंगे होंगे कुछ। तो एक ही हो गया इंटरप्रिटेशन इसका। और ये बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट बना दिए, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, इतना थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए। तो हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि जब हम लोग फाइनल करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। दूसरा है थोड़ा सा 1.2 पॉइंट के हिसाब से, मान लो ये है, अब यहाँ से ऐसे अभी ये डिपेंड करता है कि कितने नीचे बैठे हैं। ज्यादा नीचे बैठे होंगे तो फिर ये आएगा, और थोड़ा सा कम है तो इसको रेस करके ये, और नहीं तो फिर ऐसे। इतना तो हम लोग ये वाला रख के चल रहे हैं अभी। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये टेबल है तो यहाँ पे इसका लैपटॉप है, और इसके हिसाब से यहाँ पे वो बच्चा अपना परफॉर्मेंस करेगा। यहाँ कुछ खड़ा होगा और यहाँ से यहाँ पे इसके हिसाब से इसकी मम्मा आएगी यहाँ, इतनी बड़ी यहीं खड़ा है। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो गया, यहाँ से ये छुप के और फिर कैट वैट यहाँ सारी आ जाएगी। फिर इसके बाद जो भी चीजें यहाँ पे आनी कमरे में, ये टेबल है, ये कुर्सी है, अब यहाँ पे जिस हिसाब से चाहिए वैसे डाल सकते हैं। कुर्सी टेबल या फिर फ्लैट ही रखना है, घुमाना है, यहाँ से कमरा ही खत्म करना है, यहाँ पे कॉर्नर दिखाना है तो कॉर्नर भी आ जाएगा। तो दूसरा ये है। अब तीसरा जो है, मैं इसको वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल में ले लेता हूँ। तीसरे में 1 पॉइंट परस्पेक्टिव मोटा मोटा यहाँ से मान लो कि ये ले लिया, और यहाँ से एक कमरा बना देता हूँ। यहाँ पे टेबल हो गया, थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। टेबल पे लड़का है, यहाँ पे लैपटॉप हो गया इसका, ये सब सारा सामान हो गया। यहाँ पे खड़ा होकर ये डांस करेगा, और यहाँ पे इसकी मॉम होगी पीछे। यहाँ तक इसका टेबल है, इसके यहाँ पे इसकी मम्मी है पीछे, और यहाँ पे इसका बाकी का घर का सामान है।
दिवांशी ने कुछ भेजा, तो बाकी खिड़की सब हो गई, डिटेलिंग भी सारा। तो ये भी इंटरप्रिटेशन है। तो हमने 3 बना लिए ऐसे। अब हम लोग ये तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल वाला मैं करता हूँ इसको, और ये जो है ये सारे उसमें ही इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। ये मतलब जो एलिमेंट इसमें यूज करूंगा वो सारे यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक फाइनल करता हूँ मैं, अभी इसको उठाता हूँ। अब ये जो बच्चा है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल पे करेंगे। अभी ये सारी चीजें अब क्या करेंगे, पहले ही सारा जो भी था उसको ब्लॉक करते हैं, एलिमेंट्स कितने भी थे हमारे। यहाँ से दिख रहा है ना ये अच्छे से, पतला कर लिया मैंने ये पेंसिल। हाँ दिख रहा है। टेबल पे और भी कुछ चीजें होती हैं, वो डाल दिए यहाँ पे। ग्लास यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ग्लास नीचे भी गिरा सकते हैं, और जो घूमेगी बिल्ली। बाकी इसकी जो मॉम है वो यहाँ पे है, तो ये एरिया हो गया इनकी माताश्री के लिए। यहाँ ग्राउंड ये है, तो ये यहाँ के आसपास होनी चाहिए। यहाँ पे ये आ गए। ये जो बच्चा है इसको भी थोड़ा सा, अगर ये यहाँ पे है तो इसका हेड, और ये यहाँ पे है इस हिसाब से, तो आगे अगर कुछ है यहाँ पे तो इस लाइन के हिसाब से थोड़ा सा छोटा रखना है हमको, इससे तो यहाँ तक आएगा ये मोटा मोटा। इसको यहाँ उठा के यहाँ रखते हैं। कुछ भी एक्शन करते हुए यहाँ पे टेबल कुर्सी पड़ी होगी पीछे, चेयर। अब यहाँ पे कैट है, मैं कैट ऊपर नहीं दिखा रहा, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कैट, दिखाने होगा, परेशान कर रही है, पर मैं कैट यहाँ पे दिखाता हूँ। फोरग्राउंड पे कैट पड़ी हुई है। प्रतीक भैया, लेकिन उस क्वेश्चन में लिखा है कि कैट इज रनिंग अराउंड एंड टम्बलिंग, तो आई थिंक वो टेबल पे दिखाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा ना। मतलब उसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है टेबल, इसलिए मैंने यहाँ पे हाँ, बना दिया। पर बना, हाँ वो टम्बलिंग लिखा है ना, तो मैंने कहा। हाँ हाँ ठीक है। तो बस वही है कि मैंने इसलिए इस पे बना दिया है टेबल पे। अगर आपको लगता है कि, क्योंकि टेबल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कैट इज ऑन द टेबल, वो नहीं लिखा है, हाँ पर टम्बलिंग है तो इसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे डालने से थोड़ा सा वो एक सिचुएशन नहीं बन जाएगी, जो इंटेंस सिचुएशन होती है ना, जो वो आप कोई क्रिएट करते हो, जैसे लगता है कि कुछ तो होने वाला है, हाँ टेंशन वाली चीज, तो उसके लिए आप ये कैट को यहाँ बना सकते हो इस एरिया पे, क्योंकि उनको भी डर लगेगा कि अच्छा ये कहीं सामने ना आ जाए, तो वो वाली सिचुएशन करने के लिए। तो हाँ। ये और मतलब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आप वो अपने आपको जो लगता है आपको ये रखना है तो आप ये रख सकते हो, दूसरा रखना है तो दूसरा रख सकते हो। तो इन दोनों में कुछ ऐसे अलग नहीं है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। सर आपने अभी कहा कि बीच में ना आ जाए, तो उसके लिए कुछ दिखाना नहीं चाहिए कि कुछ बाउंड्री, कुछ सेट जैसा कर दिया उन्होंने ताकि वो वहां तक पहुंचे नहीं, या इस टाइप से कुछ बैरियर टाइप का कुछ, मतलब कुछ भी, मतलब अनकन्वेंशनल चीजों को टाइप से कुछ। बैरियर्स तो नहीं हो सकता क्योंकि पेट है ना,
नहीं मतलब एक टेम्पररी टाइप का कुछ, मतलब जैसे टेबल सामने रख दिया ताकि गर्दन पार हो सके, उस टाइप का हाँ, कुछ भी। वो तो अपने ऊपर है ना, वो तो हमारी क्रिएटिविटी की हम क्या रखना चाहते हैं। अब इसमें बुक्स मेंशन्ड है, तो यहाँ पे आप बुक्स का भंडार बना सकते हो। यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है और एक छोटा सा एरिया बना हुआ है जहाँ पे वो ग्लास भी है। मैं क्वेश्चन एक बार कुछ दिखे तो क्वेश्चन फिर से देखूंगा। नहीं वो शायद मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप से कुछ दिखा नहीं सकते वहां पे कि वो लोग मतलब जैसे आपने भी कहा कि उसकी मदर ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि वो कहीं बीच में ना आ जाए या कुछ आ हाँ जाए जो एग्जाम है। तो ऐसा हाँ टाइप से कुछ मतलब टेम्पररी जैसे रख दिया कि उसको एक कुछ देर के लिए टेम्पररी कॉर्नर में उसको शिफ्ट करने के लिए, या उस टाइप का समझ नहीं कुछ। पा रहा हूँ मैं। नहीं मैं कह रहा हूँ उससे जैसे हाँ हाँ मतलब जैसे मान लीजिए वो एग्जाम हो रहा है और हम हाँ कुछ किसी भारत में चाहे वो पेट को मतलब उसमें लिखा हुआ है कि इस अनस्टॉपेबल, यानी वो पेट को कम कंट्रोल नहीं कर सकता है। कुछ हाँ टेम्पररी टाइप होता है कि वो उस तरफ ना आ जाए, मतलब वो कर नहीं सकते, कुछ बना सकते हैं कुछ टेम्पररी टाइप का कुछ भी। या हम्म, मतलब जैसे मान लो कोई क्या कहते हैं, अ, यही रख दिया, कोई प्लांट ही रख दिया सामने, उसको बैरियर हम्म। कर इनडायरेक्ट, ऐसा कुछ हाँ, कर तो सकते उसके हैं। लिए मैं सोच रहा था यहाँ पे अभी जो आपने बताया वहां से मैंने आइडिया बोला कि यहाँ पे कुछ ऐसे बुक्स रख सकते हैं या हाँ उसका बैग हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ हाँ पे ऐसे बैग वैग कुछ रख दिया हमने या उस टाइप का कुछ भी। हाँ, यहाँ पानी के जो उसने ग्लासेस रखे हैं और प्लेट्स रखे हैं ये इसके लिए आ जाएंगे। पानी ग्लास और बिस्किट जो है इसके लिए हो जाएंगे कैट के लिए, ताकि वो परेशान ना करे। हम्म। हाँ उसके लिए कुछ फूड रख दिया, खाने में हाँ बिजी रहे, हाँ, तो वो तो ये एक्सटेंड कर कर सकते हैं क्या कुछ। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं। ये तो हमारा क्रिएटिविटी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ ये वाला भी कर सकते हो आप। कोई पूछ रहा था, नाम पढ़ नहीं पाया मैं। ये भी कर सकते हो जो यहाँ पे कैट रखना है, और यहाँ पे भी रख सकते हो, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा मुझे लगता है, मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है ये इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो मैं दोनों ही रख के बना रहा हूँ, आपको जो ठीक लगता है आप वो कर लेना। ठीक है, तो अभी वापस चलते हैं अपने। हम्म, तो इसमें हमारे पास बाद में डिटेलिंग्स पे काम करेंगे। अभी पहले देखते हैं कि ये क्या क्या रखना है हमको यहाँ पे। तो ये कैट हो गई यहाँ पे। इसका ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। इसका यहाँ से घर भी इसे बढ़ा देते हैं, या फिर लंबाई रहने दे इसको अभी। बाद में देखेंगे क्या ऐड करना है क्या बढ़ाना है। तो ये हो गया यहाँ पे। आप तो किताबें कह रहे थे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बुक्स का ऐसा गट्ठर बना सकते हैं कि पड़ी हुई है बहुत सारी किताबें। या वो अमेजोन वाला कार्टन सब आता है ना जो वेस्ट होता है, वैसे टाइप से हाँ, कार्टन भी हो जाएगा यहाँ पे। उसके पास। यहाँ पे भी बड़े से कार्टन ऐसे हो सकते हैं। इस टाइप ये फोरग्राउंड पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे बड़ा सा बैग कुछ पड़ा हो, और इसके अंदर ये इसके ग्लास होंगे और कुछ बिस्किट की प्लेट्स यहाँ पे हो सकती हैं। यहाँ रखने का मतलब है कैट को बाहर बुलाना, तो इसके लिए इधर भी रख सकते हैं। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जहाँ आपको रखना है। तो आपको अगर इसमें बहुत सारा स्टोरी लाइन देना है और बहुत सारा ऐसा रखना है कि ये लोग ढूंढें, कोशिश करें इसका स्टोरी खुद वीव करने के लिए, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और मोटा मोटा फिर हम लोग वापस इस पे चलेंगे तो ये होगा। और ये एक घर था इसका। अब ये यहाँ पे मान लो इधर गेट आएगा, घर में कोई तस्वीर लगी हो, यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट रखा हो, बस कुछ भी। पंखा हो गया एक दूसरा वाला, या कुछ और डिजाइन। पंखा ऊपर से भी आ सकता है। यहाँ पे विंडो सामने, कुछ दूसरी तीसरी तस्वीर। एक और टेबल हो जाएगी, खाली जगह पड़ी है।
इतनी ही बड़ी, जितना ये लेवल है इसी लेवल पे कुछ ये कवर्ड हो गया, टेबल या कवर्ड कुछ भी, कुर्सी। तो ये अपना एक कॉम्पोजिशन बन गया। यहाँ पे अब किताबें पहले भी हो सकती हैं, इधर उनको दिखानी है तो मतलब बहुत सिंपल नहीं रखना है, कुछ भी इधर उधर पड़ा हुआ। बच्चे का रूम है तो कुछ और भी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। और इसकी मॉम कुछ परफॉर्मेंस पता नहीं क्या दिखा रही है, वो इसको भी यही करवाएंगे। तो यहाँ से ये एक छोटा सा कॉम्पोजिशन बन गया अपना। अब इसको डिटेल में कर सकते हैं, दूसरे वाला इसे बंद कर देते हैं। तो अब ये अपने पास एक रफ कॉम्पोजिशन आ गया है इसका। अब इसमें जो आपको करना है डिटेलिंग वो आप कर सकते हो। तो आपको बहुत सिंपल नहीं बनाना है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाना है, आपको बस ये समझ के चलना है कि वहां से वो पूछ क्या रहा है वो इंसान। तो आपको वो समझ के काम करना है, क्योंकि उसने बोला है कि कोई इंसान है जो बैठा है जमीन पे और वो देख रहा है। तो वो बैठा हुआ इंसान अगर देखेगा तो उसको ऐसा ही दिखेगा, ये डब्बा ऐसा अंदर, अगर नीचे रखा होगा तो। अगर ये डब्बा ऊपर रखा होगा तब वो डब्बा ऐसे दिखेगा। ये इधर से अगर ऊपर रखा होगा तो। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा, हाँ कुछ कह रहे हो? सर मेरे ऐसे कंसर्न है मेरा, मैं खुद कंपोजिशन कुछ दिन पहले बना रहा था और कृष्णा ने कुछ भेजा था। तो हाँ उसमें सर एक प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मैं बनाता हूँ ठीक है, लेकिन ना कौन सा कब कौन सा डार्क करना है, सामने वाला कौन सा चाहिए। जैसे मान लीजिए टेबल है, तो पहले मेरे दिमाग में कि टेबल बना दो, फिर वो बच्चे को मैं बना दिया। तो हम्म, टेबल मैंने तो पूरा बना दिया, अब बच्चा तो उसके सामने है तो हाँ ऑब्वियसली वो टेबल पूरा तो दिखेगा नहीं। हाँ। तो इस तरीके से ना थोड़ा मेरे से थोड़ा ये हो जाता है, मतलब वो बार बार मिटाओ, फिर उसको लाइट करो, फिर डार्क करो। ये एक उसके थोड़ा लिए जेस्चर ड्राइंग होता है। चैलेंजिंग। हाँ हाँ नहीं, जेस्चर ड्राइंग ही मतलब ये कॉम्पोजिशन जैसे अभी आपने बनाया, अगर हम्म जैसे अगर मैं बनाता हूँ, मैंने एक जैसे क्लासरूम का कुछ बनाया था, तो हम्म उसमें यही ना कि जैसे स्टूडेंट को बनाया तो स्टूडेंट आधा दिख रहा है, सामने टेबल है, या हम्म अगर कोई खिड़की है तो आधी खिड़की दिख रही है, उसके सामने पर्दा आ गया, तो पर्दा हम्म, ऑब्वियसली सामने आएगा, डार्क होगा। तो ये हाँ थोड़ा कॉम्पोजिशन में ना थोड़ा समय से कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी मैं मतलब पूरा खिड़की ने डार्क कर दिया, फिर मैं मेरे को यार फिर पर्दा बनाना था, पर्दा तो मतलब वो फिर उसको लाइट करो मिटाओ, फिर पर्दा को डार्क करो, फिर उसको लाइट करो। ये चीज होता है, आगे पीछे कैसे करना है, ये थोड़ा सा मेरे से कंफ्यूजन होता है। अच्छा ठीक है। कोई ट्रिक या कुछ है कैसे? ट्रिक तो नहीं है, मैं बताता हूँ कि होता कैसे है वो आपको एक जो ऑब्जर्वेशन है उस पर डिपेंड करता है, और आपका जो आप समझ है आपको खुद डिफाइन करना पड़ता है कि क्या चीजें आगे हैं क्या पीछे हैं। जैसे मैं कुछ अभी इसको एक बार रोक के मान लो कि मैं एक सीन बना रहा हूँ, ये एक पेंसिल ले लिया मैंने। अभी इन आईपैड पे क्या होता है कि पता नहीं चलेगा आपको बहुत सारी चीजें। पेपर पे मैं अगर बना रहा होता तो आपको ये सारी लाइन भी दिख रही होती कि क्यों किया मैंने ये लाइन, और इसके बाद भी कैसे दिख रहा है ये सही। तो जैसे कि आप कह रहे हो, मान लो कि मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया सिंपल। अब यहाँ से अब मैं पेंसिल से भी ऐसी ड्राइंग करता अगर जब बनाता ना फाइनल। अभी तो ये फिर भी डार्क चल रही है कंपैरेटिवली, पेंसिल से और लाइट चलती है। और जैसे सर मैंने एक भेजा है, अगर आप देख पाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। आपने भेजा है कुछ? हाँ वो मतलब हम्म, ये सीन ये है कि एक चिड़िया क्लासरूम के अंदर देख रही है,
आपने और मुझे पर्सनली भेजा है या वो ग्रुप पे नहीं भेजा है? नहीं नहीं, ग्रुप पे भेजा है सर। हाँ, ठीक है। बट ये है ना कि इसमें जैसे टेबल और वो जैसे आपको साइमल्टेनियसली बनाना है कि पहले स्टूडेंट को डार्क बनाओ या वो टेबल को थोड़ा लाइट बनाओ, उसको कुछ चीजें मिटानी भी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चे का हाथ आगे पहले आ जा रहा है टेबल पे, तो पूरा टेबल तो बनेगा नहीं। ये चीज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे बार बार मिटाओ, फिर उसको इक्वलाइट करो, तो फिर उसको डार्क करो। नहीं है अरे भैया 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 हाँ। ये क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिएगा आप, अभी जो टॉपिक चल रहा अच्छा है अच्छा वो अच्छा, कंटिन्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। अच्छा आदित्य, इसको बाद में करते हैं, मैं करता हाँ हूँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। तो हम लोग आगे फॉरवर्ड कर, तो इस वाले पे हम लोग बात कर रहे थे, इसको लेके चलते हैं आगे, ठीक है। अभी जो तितर भी पूछ रहा था उसको इसमें ही इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। लाइट है जो डार्क है, और इसको थोड़ा सा और लाइट कर दिया मैंने, तो इसमें डिटेलिंग में काम करते हैं। अभी जैसा ये डांस कर रही है ऑलमोस्ट वैसा इसको डांस कराना है। और दूसरा कि ये अगर इतना बड़ा है, इसका टेबल थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, और इसकी मॉम है तो इसकी मॉम का हाइट ज्यादा नहीं यहाँ होगा अभी, दोबारा देखने पे ऐसा लग रहा है मुझे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी अच्छा हुआ, अभी थोड़ा रुक गया हम। अब यहाँ से डिटेलिंग्स पे चलते हैं अपनी। ये हो गया। अब इसका जो सबसे पहले इसको करेंगे, इसमें इसको क्या पोजीशन देना है, इससे पहले कौन सा बना है, बाद में कौन सा बना है, वही पूछना है। पहले कौन से वाला है? ये पहले है, आगे होगा। हम्म। हाँ, हाँ, मेरा वही कंसर्न था कि पहले क्या बनाना चाहिए, फिर बाद में बनाना चाहिए, जो पीछे छुपा सके, या पीठ जरूरी नहीं है आगे पहले। है, वो अपने दूसरा, आप ठीक हो जाएगा। पेंसिल लाइट डार्क करोगे तो हो जाएगा वो। हाँ, मतलब पहले मुझे किस कौन सी बनाने की, ह्यूमन बनाना चाहिए या पहले तो इन्वायरमेंट भी बनाना आगे चाहिए? है आपके चीजें, वो आप पहले भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो, लेकिन ये है आपको कि वो डार्क रखना है। आपको थोड़ा सा डार्क रखना पड़ेगा जो भी आगे है। हाँ, अभी ये पीछे है तो इसमें मैं इतना काम नहीं कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है आईपैड में कि बहुत लाइट पेंसिल नहीं चला सकता मैं इसमें। वैसे इस सिचुएशन में सर वही था कि जैसे वो टेबल के बीच सामने वो लड़का आ रहा था, टेबल टेबल को ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा, क्या कहते अभी हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसी पेंसिल चला रहा हूँ, और आगे लड़के पे ऐसे चला रहा हूँ मैं, तो ये फर्क है दोनों में। यहाँ पे इसका पीछे मान लो कोई कुर्सी है, चेयर, वो बना दिया हमने। अभी ये जो कैट थी, कैट पे काम कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी कैट बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेबल पे सामान वामान रखा है। यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। अब इधर में इसकी मॉम है, इनको भी कुछ ऐसे ही करते हुए दिखाना पड़ेगा। और ये यहीं तक होगा पीछे, बहुत बड़ा नहीं होगा। टेबल थोड़ा सा और आगे यहाँ से।
तो इधर आगे कर दिया। और अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कैट थी, ये वाली भी, अभी यहाँ पे ये सारी चीजें और मोटी होंगी, डार्क होंगी, क्योंकि ये आगे फोर फ्रंट पे है। यहाँ पे पानी का ग्लास है, अगर यहाँ पे कुछ और पड़ा है, यहाँ पे बुक्स होंगी, अगर कुछ पेपर्स पड़े हो सकते हैं नीचे। इधर से रिस्ट्रिक्शन के लिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, वो पेंसिल हो सकता है या कुछ भी दूसरी चीजें। इसके ऊपर कलम है या कुछ और ऐसा रेंडमली कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि बैलेंस कर सके कॉम्पोजिशन को। यहाँ पे कुछ बड़ा सा है, पता नहीं क्या है, बैग है या कुछ भी है, ताकि वो इस एरिया को इसका फोरग्राउंड दे दे। फोरग्राउंड देने से इसमें डेप्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे बिस्किट की प्लेट है, बुक पड़ी थी यहाँ पे, यहाँ पे कर्टन हो सकता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसा कोई आर्ट हो गया, भगवान जी की फोटो लगी होगी यहाँ पे। ये इसका दरवाजा नहीं, विंडो, यहाँ पे तस्वीरें हैं, घर में कुछ कोई रिश्तेदार है, कुछ और है, फैमिली फोटो लगी है, आर्ट वर्क लगा है कुछ, वॉलिंग पे या क्लॉक है, यहाँ पे टेबल कबर्ड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें एक और चीज है कि ये सारा जो आपने बनाया है, इसको ऐसे भी रख सकते हो इतना भी, और बाकी चीजें मिस हो जा रही हैं। मतलब ये एक कॉम्पोजिशन हो गया जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ है तो इसमें एक कॉम्पोजिशन तो ये हो जाएगा। और इसमें भी और थोड़ा सा डिफाइन करना है। कैट वेट बहुत हमने फोर फ्रंट पे बना दी, बच्चा फोर फ्रंट पे बनाना है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये एरिया। पहले यहाँ पे आपको फिर उसके बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा सारा। ये छोटा जो बच्चा है यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये डांस कर रहा है। सर शीट को थोड़ा जूम करेंगे सर? हम्म, कुछ तो भी अजीब सा डांस कर रहा है। तो अभी ये आ गया है फोर फ्रंट पे। अब यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी इसका टेबल प्लेस कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया, पर हमको ये भी ध्यान देना है कि कोई जो इंसान है वो नीचे से देख रहा है, तो इसका ये ऐसे होगा।
वो ध्यान से हट गया था मेरे अभी। तो इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का समझना पड़ेगा। ये चेंज हो जाएगा, 2-3 चीजें चेंज होगी और ये बन जाएगा। पहला तो ये जो ये था इसका ऊपर जाएगा शोल्डर, फिर ये जो एरिया है इसका ये वाला, और ये पैर इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि जो भी है नीचे है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम लोग करते हैं अब टेबल इसका बनाते हैं, इसका टेबल थोड़ा सा 3D वाली बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इधर से रख के। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लैपटॉप हो सकता है नीचे, यहाँ पे इसका डांस चल रहा है, पीछे इसके एक्सट्रीम यहाँ पे इसकी मॉम हो सकती है जो कि इतने में ही आ जाएंगी। अभी तो ये भागता हुआ लग रहा है, अब तो थोड़ा सा इसका पोज चेंज करना पड़ेगा। ये हो सकता है, और हो सकता है कि ये सामने भी देख रहा हो, पर सामने देखेगा तो एक्सप्रेशन हम लोग नहीं बना पाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये इसका ग्राउंड हो गया, यहाँ पे ये डांस करके दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ही कैट बन सकती है, कैट हो सकता है कि बैठी तो नहीं है कैट वो, हाँ। तो कैट हो सकता है कि यहाँ से चढ़ रही हो, या फिर पेंसिल से एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप एक बना रहे हो तो आपको मिटाना नहीं पड़ता। जब लाइट बनाते हो तो बहुत सारा आप बना सकते हो उसमें, इसमें बार बार ऐसे पीछे करना पड़ता है। यहाँ पे ग्लास हो जाएगा, दूसरी चीजें। अब बाकी यहाँ पे कुछ रूम का डालना है, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से ऐसे इनका रूम ऐसे हो सकता है, और यहाँ से ये है रूम, ये ठीक है। अब यहाँ पे गेट हो जाएगा, या फिर यही गेट हो जाएगा कि पीछे से आई आंटी जी। तो इस टाइप से ये कॉम्पोजिशन हो सकता है जिसमें सब कुछ फोर फ्रंट पे है। यहाँ किताबें बिखरी होंगी जमीन पे, इसी के नीचे ऐसे बिखरी होंगी किताबें। प्लेट, यहाँ प्लेट में बिस्किट हो सकते हैं, प्लेट में बिस्किट यहाँ पे रखने को दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ प्लेट नीचे रखनी पड़ेगी प्लेट। ग्लास ऑफ वाटर भी इधर, इधर भी है, इधर भी हो सकता है। तो ये वाला एरिया कंपोज करने के लिए सिर्फ हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा भर दिया कुछ जो फोरग्राउंड में होता है। जब हम लोग जनरली फिल्म शूट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे फोरग्राउंड में रखते ही हैं, मुझे सीढ़ी का फील आया। कुछ पूछना है किसी को, कोई पूछ रहा है कुछ? सर इसमें यही ना कि आपने जैसे बनाया पहले, तो जो भी हम इस सीन्स को बनाएंगे सबसे जो मेन कैरेक्टर है उसको पहले प्रायोरिटी रखेंगे, फिर हाँ बैकग्राउंड या सब बाद में, यही ना। हाँ, पहले बट आपने बच्चे को बनाया, फिर आपने वो टेबल बनाया, फिर आपने उस लेडी को बनाया। हाँ, अभी मैंने 2 तरीके से बनाया है। पहले मैं तरीके से बनाया था पूरा, पहले पूरा कॉम्पोजिशन सेट किया था जो ये वाला था, हाँ 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 हाँ। इसने पूरा कॉम्पोजिशन सेट किया था। ये अपने आप डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑल टुगेदर, ठीक है।
ठीक है। तो मैंने इसको रफ करके थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कुछ एक्शन देके ये बना दिया हाँ हाँ कि, हाँ लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब कुछ दिख रहा है, इसमें पूरी स्टोरी दिख रही है कि अच्छा ये कुछ एक इलस्ट्रेशन हो गया है, जो आपने जो हमें उसने दिया है ब्रीफ, उसका इलस्ट्रेशन हो गया है ये। ठीक अभी हमने जो इसके बाद जो बनाया है ये एक सीक्वेंस है, ये जो है ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली वही दिख रहा है जो दिखाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको उसके हिसाब से देखनी पड़ेंगी, क्या क्या हमको रखना है क्या नहीं रखना है। तो दोनों ही मतलब अपने आप में ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा अच्छा है या वो गलत है, पर ये है कि आपको इसमें बिल्कुल सामने वो केट दिख रहा है और बाकी जो उसकी मॉम है उसको प्रैक्टिस करा रही है, बिल्ली है उसके जस्ट यहाँ पे बैठी हुई है, और बाकी चीजें जहां जहां पे होनी चाहिए वहां वहां पे, जगह जहाँ पे वहां वहां पे अपने उसको रख दिया। ठीक है। तो भाई सेकंड वाला मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा, क्योंकि जो मांगा है वो तो ज्यादा फोकस पे है, और हाँ, बैकग्राउंड जो है वो सब थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ मतलब जो होना चाहिए। पहले वाले में सर ज्यादा आपका मतलब सब कुछ दिख रहा है। पहले वाला पूरा इलस्ट्रेशन है, मैं बता रहा हूँ ना, वो पहले वाला जो है वो पूरा इलस्ट्रेशन है। ये जो है ये सीक्वेंशियल शॉट है, हाँ एक सीक्वेंस होता है कि अच्छा ये सीक्वेंस सिर्फ दिखाना है और इसके अलावा फोकस भी वहीं रखना है जो चीज हमको चाहिए, तो ये वो वाला शॉट है। ठीक है, और इसमें भी ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जा रहा है, तो ये भी ठीक है, कुछ इसमें ऐसा हर्ज नहीं है। ठीक है, और ये जो आंटी हैं इनका चेहरा यहाँ तक आएगा मैक्सिमम, अभी ऐसा समझ में आया मुझे। तो ये सब जो चीजें हैं ना, जो ये वाली चीजें हैं कि कितना बड़ा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग रफ स्केच करते हैं, जो हमने इसमें किया था, पहले ड्रॉ किया था रफ स्केच और फिर आगे पीछे किया उसको, तो उसके लिए करते हैं ये सब। और बाकी हाँ, तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जो आपने चीजें बनाई है उसको लेके। तो ये है, बाकी डिटेलिंग्स आपके ऊपर है कि आपको कितनी डिटेलिंग करनी है, क्या करना है। ठीक है, आपका मेन एजेंडा है कि आपको कंपोजिशन अच्छे से भरना है, और जो भी उसने रिक्वायरमेंट मांगी है, जो भी चीजें उसने मांगी है वो आपको ऐड करनी है उसमें। अभी जो सेकंड है अपना, इसको अभी इस पे कुछ और करना है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, मुझे डिटेल करना है तो डिटेल तो कर ही दूंगा मैं, बस कॉम्पोजिशन बता रहा था मैं, या कुछ और कर पूछना है इसके बारे में तो पूछ लो, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, नो सर। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे के बजाय तीसरा करते हैं। दूसरा ना फिर से टाइम लेगा, मैं चाहता हूँ दूसरा पहले आप लोग करो फिर मैं उसको बताऊं। तीसरा जो है, एक लड़की है, 4 फ्रेम में बनाना है उसको, कुछ छोटी बच्ची है वो उठा के रख रही है कुछ, आ गया। 7 ईयर ओल्ड जो है एक लड़की है, अपने टॉयज का कार्टन उठा के 2 किलो का है, उसको अपने कबर्ड के टॉप वाले शेल्फ में रख रही है, 4 फ्रेम में उसको रखना है। ठीक है, ये मैं आपको वेट करूंगा तो टाइम हो जाएगा, पहले आपको बनाने दूंगा तो मैं खुद ही इसको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक बच्ची है छोटी सी, इसको का नाम है चिनू। आपके पास जो शीट आएगी वैसे वो मेरे ख्याल से वर्टिकल रहती है, पर फिर भी मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा, मैं पहले बनाता हूँ। तो पहले तो ये एक कार्टन में कलेक्ट करेगी अपने सारे टॉयज को, और इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें बोला है बहुत सारी चीजें, ह्यूमर होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, एंटिसिपेशन एंड एग्जैजरेशन, तो ये सारी चीजें इसमें रखनी है हमको। सबसे पहले बॉक्स में अपना सामान रखेगी,
ये हो गया उसका टॉय। यहाँ पे एक कबर्ड है जिसका गेट खुला हुआ है। कुछ कुछ इधर इसने रखा हुआ है, ऊपर वाला खाली है। बाकी इसका रूम है। सेकेंड पे जाते हैं। यहाँ पे इसको बनाते हैं हनुमान। यहाँ पे एक दो टॉय जैसे छोटे भी पड़े हो गए। सारे टॉय आए नहीं है इसमें। इसके बाद थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। फ्रेम में जरूरी नहीं होता हमको कि सारा कुछ दिखाना है। तो नेक्स्ट फ्रेम क्या हो सकता है? यहाँ से इसने उठा लिया। यहाँ पे गोल सा बना के और यहाँ पे अलमारी और यहाँ पे और ये एरोस के निशान भी दे सकते हो। तो ये इस टाइप से 4 फ्रेम हो जाएंगे। दिख रहा है ये? तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो अपने तरीके से। एग्जैजरेशन है जो मैंने ये डाला है इसमें, ये वाली चीज, ये जो डाला है 2 किलो इसके लिए बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब समझ में आ रहा है इसको देख के। तो लगना चाहिए कि कुछ हेवी सा है। तो मैं ये बोलूंगा आप लोग अपना जो आपको लगता है अपने पास से इसका कुछ बनाना। आइडियली तो पहले मुझे आपसे ही बनवाना चाहिए था, नहीं तो अभी इससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो हो ही जाओगे, वो हमेशा रहता है। पर क्योंकि टाइम का जैसा लिमिटेशन था तो उसकी वजह से मैंने खुद ही बना दिया पहले। तो इसका आपको ये है, दूसरा वाला अभी करना है कृष्णा? हाँ हाँ प्रतीक। तो क्या? दूसरा वाला प्रतीक अपन इनको ऐसा करेंगे कि अब अपने जो सेशंस है ना बेसिकली अपने बेसिक एनाटॉमी तो कवर हो गई है एंड देन अब अपन क्या करेंगे कि जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हाँ। जो रिलेटेड एनाटॉमी जिसमें अलग अलग चीजें हो रही है सो वो अपन को सेशन में इसको कर लेंगे। तो अपन जो बचा हुआ एक रिमेनिंग एक क्वेश्चन है इनको होमवर्क देते हैं ठीक और है। नेक्स्ट सैटरडे है ना फिर अपन ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ठीक है है ना? ठीक है। चलेगा? हाँ हाँ वर्क्स में। ठीक है ना? तितिर का आई गेस एक डाउट था। तितिर हाँ आप पूछ लेना यार प्लीज। ठीक है तो प्रतीक तितिर का एक वो बता देना और एक बार पूछ लेना कि किसी को कोई डाउट है क्या। अभी किसी को कोई डाउट है अभी तक जो हमने किया है? अरे जोर से बोलो ना भाई सो हाँ जोर से बोला करो यार। सर पहले का फोटोज दिए, स्क्रीनशॉट ले लेता मैं। सारे दिखा सकता हूँ मैं, ऐसे करके दिखाता हूँ। ये हो गया। हाँ सर ये ये में वो है जो रफ करके बता रहा था मैं।
खाली है ये उसकी मॉम उसको मिमिक कर रही है क्या? ओ भाई कितना मस्त है, मजाक उड़ा रही है बच्चे का। अच्छा वो मम्मी को मिमिक कर रहा, नाइस। मम्मी का इंस्टेबल जी गजब है ना, चटनी का फॉर्म में जैसे बेलन घूम के आएगा चक्री का। गैंगनाम स्टाइल कर रहा है। ये है हाँ यार बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन है। स्पेशली मेरे को इसमें प्रतीक ये चीज बहुत मस्त लगी कि जो बेसिकली जो सिनेरियो बिल्ड किया ना, स्टोरी बिल्ड किया है जो कैट से रिलेटेड, और नीचे कुछ ऐसे चीजें पड़ी हुई हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन फोटो फ्रेम भी जो लगी है वो भी नॉर्मल फोटो फ्रेम की तरह नहीं है, वो एक्चुअल जो नॉर्मल घर में होता है ना, जो पहले हाँ थ्रेड टांग के लगा देते हैं, या कैलेंडर है, वो बहुत मस्त है। और छोटी छोटी डिटेल बहुत अच्छी है। ये सबसे बोरो करके किया है मैंने मेरा सारा खुद का नहीं है दिमाग का, बट तो ये आइडिया सबसे बोरो किए हैं बैठे बैठे। हाँ नहीं बहुत ही अच्छा है। तो बढ़िया। और इसके बाद कहाँ हुआ? इसके बाद यही था, और ये इसका रफ था रेंडिशन, फिर इसका और रफ था बेसिक बिल्कुल। हाँ, और ये कुछ है ही नहीं, ये जो हमने 4-3 बनाए थे ये हो सकते हैं तरीके इसके। एक ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग बनता अगर बनता तो, इसको हम ये वाला जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता। हाँ यार ये काफी मस्त लग रहा है। खड़े होके कॉम्पोजिशन आंटी यहाँ पे आती, यहाँ से शुरू होती आंटी यहाँ तक, इनका बच्चा आता है यहाँ पे, इधर तरह होता है ये। आंटी इधर से ना रही होती। बट देखो कैसे लाइन ऑफ एक्शन और कैसे बस छोटे छोटे जेस्चर्स से ही पूरा क्लैरिटी आ रहा है। का बन जाता है यहीं पे। तो ये अगर ऐसे बनता तो ये ऐसे बनता है। यहाँ पे इसकी माँ डांस कर रही है, यहाँ पे ये बालक डांस कर रहा है, और इसके बाद इसका पूरा कॉम्पोजिशन सेट होता। मतलब मेन चीज पहले आपने वो कर ली सिनेरियो जो फ्रंट में, फिर उसके बाद आप रूम का पूरा की पूरा सराउंडिंग्स को बाद में प्लेस करो। तो अब ये इस तरीके से, अब यहाँ पे जो चीजें डालनी है, फिर कॉम्पोजिशन में यही होता है कि आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ता है फोरग्राउंड में ताकि वो डेप्थ दिखे। जैसे हमने हर सब में डाला हुआ है, इसके अलावा इसमें भी डाला हुआ है, कहाँ गया ये? इसमें भी है, इसमें हमने ये सब कुछ डाल दिया बच्चे में, इसको फोरग्राउंड पे ही कर दिया सारा। ये बाकी का ये सारा फोरग्राउंड है ये। और इधर फोरग्राउंड में बनाने के लिए कुछ इसको भी बड़े बना सकते थे हम, यहाँ पे कार्टून जो इसके ये है खिलौने हैं, तो ये खाली नहीं छोड़ा हमने, कुछ ना कुछ ऐड किया है हमने। यहाँ पे फ्रेम्स ऐड कर दिए यहाँ पे कुछ कुछ, तो वो जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसको हर कोई नोटिस करता है। जैसे ये है, ये वाला फ्रेम जो है ये नहीं भी दिखाते हम, पर इसको दिखाने से इसकी पूरे की वेटेज बढ़ जाती है, समझ में आता है कि इसका चल क्या रहा है। ये चेहरा ऐसे है, पैर ऐसे उठा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ तक पहुंच पाई है सिर्फ ये। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये एरो बनाओगे तो और उसे और पता लगता है कि अच्छा ये डायरेक्शंस क्या क्या हैं इसके। तो हाँ, अभी तेतर पूछो, इसके अलावा तो कुछ किसी को पूछना है? इसको मैंने हटा दिया है। नहीं सर, जैसे वो फोटो मैंने एक भेजी है, आपने देखी है? आपने फिर भेजी है क्या? नहीं, आपको पर्सनल नहीं भेजी, ग्रुप पे डाली है। ग्रुप पे ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, ये दिख गया मुझे, एक क्लासरूम है या तो कुछ तो है ये, है ना? हाँ सर, है ये ना ये? एक्चुअली एक क्लासरूम है, मतलब एक बर्ड व्यू है, वो खिड़की में बैठी हुई है और वो अच्छा। व्यू मतलब अंदर देख रही है। तो ठीक है, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? नहीं सर, बस इसमें ना डिटेलिंग बनाने है। में सर मुश्किल।
डिटेलिंग में अच्छा। थोड़ी प्रॉब्लम, जैसे बच्चे का मतलब एक जैसे पहले बच्चे को बनाना है, फिर उसके अगल बगल टेबल को भी उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि मतलब टेबल पूरा नहीं, जैसे मैंने देखो टेबल बनाया, देखिए बच्चा तो सामने आ रहा है, तो फिर मेरे